अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ 8.1। 8.1 क्या है? इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। मतलब उसमें क्या है, ये जो बिजनेस होता है ना ब्रो, अलग अलग रहता है। समझ रहा है कि नहीं? अलग अलग होता है यार, तो पॉसिबल ही नहीं है कि सिंगल ऑडिट प्रोग्राम से काम चल जाए। समझ रहा है कि नहीं? ये बिजनेस है बराबर। ये बिजनेस है बराबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ऑडिट प्रोग्राम से काम चल जाए। बराबर भी नहीं। और वो ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस में वर्क करे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सही बोल रहे। वो जो बिजनेस होता है ना, वो नेचर अलग होता है सबका। कोई अंबानी होता है तो कोई टाटा होता है तो कोई बिरला होता है। इन देयर नेचर, साइज एंड स्ट्रक्चर में साइज में तो समझ गया ना। ऐसा ऐसा समझा कि नहीं? साइज तो पता चल गया ना, फिर क्या लिखा है स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर यानी कि एम्प्लॉय कैसे काम करते। ये एम्प्लॉय है तो इसमें ये बॉस होगा, सीनियर है तो इन दोनों पे ये मालिकी जमाता है। बराबर की नहीं? इन दोनों पे ये मालिकी जमाता है। वो भी बताता है तुमको। स्टिकर विकर होगा तो हम्म, गुड्डा गुड्डी है इधर। हाँ, ये रहा डुप्लीकेट ये। हम्म, तो अब इसका बॉस लेके आते। इसका बॉस ये बराबर की नहीं? तो ये इन दोनों पे मालिकी जमाता है। समझना कि नहीं? कोई बिजनेस में क्या होता है, सभी सेम रहते हैं। जैसे कि ये ये तीनों ही सेम है। समझा कि नहीं? तीनों ही सेम स्ट्रक्चर के। तो अब बिजनेस क्या होता है अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग। बिजनेस क्या रहता है, चेंज होता है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है। इसलिए एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना इजी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? इजी भी नहीं है, मतलब हार्ड भी है वैसे। हम्म जो एक बिजनेस में काम करता है वो दूसरे बिजनेस में करे, इसका जरूरी नहीं है। ये सीखी। इधर ये जियो की कंपनी है तो टाटा वाले भी जियो लॉन्च करेंगे तो उसको नहीं चलेगी। समझ आया? नहीं चलेगी, सच में नहीं चलेगी। क्योंकि इन लोगों को क्या जो आता है वो इनको नहीं आता, और इनको जो आता है वो इसको नहीं आता। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा होता है। फिर क्या लिखा है? Factors like the effectiveness of internal and specific service options vary from one case to another. बहुत भारी बात दिखती है। Factors like effectiveness of internal control इधर से बैठे एम्प्लॉय। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल जो ऑडिटर बनाता है वो डिफरेंट होता है एक बिजनेस का। और और वो दूसरा होता है दूसरे बिजनेस का। समझा कि नहीं? जैसे कि और जो ऑडिटर जो सर्विस देता है, जैसे कि ये ऑडिटर है बहुत नकामी सर्विस देता है। समझ आएगी? और ये ऑडिटर है, ये बहुत अच्छी मतलब वैल्यू वाली सर्विस देता है। 10,000 में मतलब गांड फाड़ ऑडिट कर देता है। तो वो भी चेंज होता है। तो इसीलिए ऐसे वेरिएशंस की वजह से ये एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना सभी बिजनेस के लिए वाजिबी नहीं है। समझा क्या बोलो? समझ गया ना? तो अभी चलते हैं अपन